हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आप सभी की डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि साइंस को भी स्टार्ट करिएगा। तो फाइनली गाइस, साइंस की हमारी ये सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हम एक वीडियो साइंस का और दे चुके थे, तो ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा आपका साइंस का। क्लियर है? इसमें हम टॉप 200 जो क्वेश्चन है ये कवर करवाएंगे और 2023 के सभी नए क्वेश्चन है, सो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एमपी कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक जो आग का प्रतिरोध कर सकता है वहां कौन सा है? तो प्लास्टिक जो आग का प्रतिरोध कर सकता है वो मेलामाइन होता है। मेलामाइन यहां से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देवदार की जो पेड़ ये होते हैं, देवदार बेसिकली इनको बोला जाता है देवदार के नाम से। तो ये वृक्ष होते हैं देवदार वृक्ष, जो कि पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटियों द्वारा मनुष्य की त्वचा पर तब छोड़ा जाता है जब वे काटती है? करेक्ट आंसर आपका रहेगा CH2O2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक रसायन है जो चींटियों द्वारा मनुष्य की त्वचा पर वो काटती है उस टाइम पर छोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि चींटियों के काटने पर मनुष्य की त्वचा पर कौन सा विटामिन या कौन सा रसायन छोड़ा जाता है? तो ये रसायन का नाम है CH2O2 ये होता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट जो भी हो, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है? तो ये जो है आपका यहाँ से जो ऑप्शंस थे वो कट हो चुके हैं, बट आप याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको हम कमेंट में कमेंट करके इसका राइट आंसर बता देंगे क्योंकि वहां पर पूरा हम क्वेश्चन ये डलवा देंगे ताकि आप उसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो जिंको बिलोवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जीवित जीवाश्म का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, इसका एक उदाहरण कौन सा है? तो ये उदाहरण न्यूटन की गति से रिलेटेड है और आपका उदाहरण है न्यूटन की गति का दूसरा नियम का। यानी एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, इसका जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम का ये बेसिकली उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? एक और चीज मैं कवर करवा दूं गाइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का जरूर से ध्यान रखना है। ये आपका जो भी साइंस के क्वेश्चंस होते हैं इनमें, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी इनको पढ़ते जाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर बाइलिंगुअल रखा है इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश को आप समझ कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जो व्यापम करता है वो इन्हीं ट्रांसलेशन में करता है साइंस के। तो आप इन दोनों लैंग्वेज को जरूर से ध्यान से देखिए जिसमें भी कन्फ्यूजन आपको हो। क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा आपको याद रखना है, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी गई प्राथमिक सहायता जो होती है उसको ही प्राथमिक चिकित्सा बोला जाता है। यानी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी गई प्राथमिक सहायता जो होती है, सबसे पहले है ना फर्स्ट हेल्प जो उसको दी जाती है, तो वहां पर उसको ही बेसिकली प्राथमिक चिकित्सा बोला जाता है। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें आपको, हमारी पुलिस आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 की लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। ये जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस है 2022 के कांस्टेबल के एग्जाम के, आबकारी के 2022 के यानी 23 के, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी, ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो आप एप्लीकेशन को जाकर इसका डेमो भी चेकआउट कर लें, डेमो चेकआउट करेंगे तो आपको और डिटेल में पता चल पाएगा। क्लियर है? काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। तो ये नंबर भी है, अगर कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की, जरूर से विजिट करिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की है, तो आप एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है और ये 2023 की, इनमें पूरा मध्य प्रदेश का करंट डेटा मिलेगा आपको, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी MPGK की टेस्ट सीरीज है
और ये एमपीजीके का वीडियो कोर्स है, तो इनकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, इनके बारे में भी आप कंप्लीट डिटेल एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेप्रोफाइट्स क्या है। देखिए सेप्रोफाइट्स क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जीव जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, जो या तो मर चुके हैं या सड़ चुके हैं, उनको बेसिकली सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधित जीवों में के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होती हैं। तो ये किस अध्ययन में सन्निहित विचार बेसिकली किया गया है, तो ये आणविक जातिवृत्त जो आपका अध्ययन है इसमें किया गया है। यानी कि आणविक जातिवृत्त अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कोलेस्टोनिन, स्टिनिन इसको बेसिकली बोला जाता है कोलेस्टोनिन, रिक्त स्थान द्वारा स्त्रावित मनुष्यों में एक हार्मोन्स है। तो ये गृहिणी द्वारा स्त्रावित मनुष्यों में एक प्रकार का हार्मोन्स है। इसका नाम आप याद रखिएगा, कोलेस्टोस्टिनिन आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन जो है ये दोनों लैंग्वेज आपकी इंग्लिश आ चुकी है। विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल ऑफ Ga, यानी कि आपको याद रखना है, बताना है ये जो Ga तत्व है किस तत्व का केमिकल जो रासायनिक सिंबल है, प्रतीक है, ये Ga है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका गैलियम सही जवाब रहेगा। गैलियम एक तत्व है, इसका रासायनिक जो चिन्ह होता है, या फिर अगर अपन सिंबल बोले इसको, है ना, प्रतीक बोल सकते हैं, सिंबल बोल सकते हैं, चिन्ह बोल सकते हैं, तो ये Ga इसका होता है। Ga से डिनोट इसको किया जाता है गैलियम को। तो यही बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस गैसीय ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम होता है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस गैस आपका करेक्ट आंसर है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, तो 3 होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो केंद्रा पसारक विधि ये होती है, केंद्रा पसारक या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि ये होती है, फ्यूगेशन। तो याद रखिएगा केंद्रा पसारक ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तो इसको आयाम बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, धातु सहित निकुले कचरे के निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली रंग श्रेणी कौन सी है। तो सही जवाब सफ़ेद रहेगा, वाइट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बेसिकली गार्बेज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, यानी कि आपका जो कचरा है, जो कि आपको याद रखना है, जो कचरे के निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली धातु सहित निकुले कचरे के लिए, गीला कचरा, सूखा कचरा, इसके अलावा भी धातु सहित निकुले कचरे के लिए निपटान के लिए यहाँ से क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बना हुआ है ना। तो उसके लिए कौन सा जो आपका 3 ये अलग अलग होती हैं, है ना, 3 अलग अलग आपका ये होता है कलर, आपको याद रखना है। सफ़ेद और गीले के लिए अलग होता है, और सूखे कचरे के लिए अलग होता है, और ये जो वेस्ट होता है नुकीले पदार्थ वगैरह दवाई के लिए, तो इसके लिए एक अलग से होता है। तो यहाँ पर वाइट इसके लिए यूज़ होता है, ये याद रखना है आपको। और इससे 3-4 बार क्वेश्चन बने हैं, और भी आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। करंट के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी ये एसी और स्टेट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस गुण की आवश्यकता नहीं होती है। तो दवाओं की जो है आवश्यकता नहीं होती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसको किसी भी प्रकार की दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। तो प्रोटोजोवा करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोटोजोवा एक जैविक घटक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये असंपर्क बल का उदाहरण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीशमैनिया एक परजीवी प्रोटोजोवा है जो रिक्तस्थान रोग का कारण बनता है। तो लीशमैनिया जो है ये एक परजीवी प्रोटोजोवा है, ये जो कालाजार जो रोग होता है, कालाजार, इसको बेसिकली काला आजार बोला जाता है, कालाजार। तो ये रोग है, इसका एक कारण बनता है। याद रखिएगा, लीशमैनिया कालाजार जो रोग होता है ये लीशमैनिया के कारण ही होता है, और ये एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप सभी को पता ही है, टार्ट्रिक अम्ल बेसिकली इसमें होता है, टार्ट्रिक एसिड इसको बोला जाता है इमली में, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। वजन और वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो खनिज है इसका नाम आयोडीन है। आयोडीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये वजन और वृद्धि दोनों को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है। तो लाइट यानी कि प्रकाश आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक अजैविक घटक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब गैस की एक निश्चित मात्रा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है तब दबाव परिवर्तन का निर्धारण करें। जो तब होगा जब एक दबाव
2.00 ATM हो। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ये इस फॉर्मेट में आएगा 0.066 ATM, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मल मौखिक रोगों के मुख्य संचरण तत्व के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये फिंगर्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तारे आकाश में वास्तविक से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं क्योंकि वास्तव में वो होते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं, वास्तविक से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। तो तारे आकाश में वास्तविक से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं क्योंकि वास्तव में वे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है, कंधे की हड्डी का बाहरी विस्तार होता है तो एक्रोमियम इसको बोला जाता है। एक्रोमियम, कंधे की हड्डी का बाहरी विस्तार होता है एक्रोमियम का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े वन क्षेत्र की रक्षा करने की आवश्यकता को उचित ठहराता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। शरीर के संरचनात्मक तत्वों के विकास और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फियर या एटीएम जिसको बोलते हैं अपन, और पास्कल जिसको पीए से डिनोट करते हैं, इसके बाच संबंध क्या है? यह दोनों ही गैसीय दाब मापने का मात्रक है। तो एटमॉस्फियर और पास्कल इन दोनों के बाच संबंध क्या है ये आपको बताना है। तो सही जवाब रहेगा 1 एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ PA यानी कि पास्कल, और एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फियर। तो याद रखिएगा 1 एटमॉस्फियर, एक एटमॉस्फियर बराबर किसके होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सफाई कर्मी माने जाते हैं? या फिर निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के सफाई कर्मी है? तो डीकंपोजर और मेला ढोने वाले। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पानी के अणु वॉशिंग सोडा की एक सूत्र इकाई में मौजूद होते हैं। तो 10 करेक्ट आंसर है। 10 यानी कि 10 यहाँ से आपका सही जवाब है। 10 पानी के अणु वॉशिंग सोडा की एक सूत्र इकाई में मौजूद होते हैं। नेत्रों में प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है जो मस्तिष्क तक रिक्त स्थान द्वारा पहुंचते हैं। तो दृढ़ या ऑप्टिक नर्व इनको बोला जाता है, दृढ़ तंत्रिका इनको बोला जाता है। भ्रूण के पोषण में मदद करने वाली संरचना कौन सी है? तो जर्दी थैली ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का तत्व है या मौसम के तत्व है? तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से आपके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो मीथेन गैस आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। एल्कोहलिक या अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये H2 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस पर बनने वाले उत्पाद कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। जब परावर्तन कोण 60 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान क्या होता है? तो 60 डिग्री होता है। जब परावर्तन कोण 60 डिग्री होता है तो आपतन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से किसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो नाइट्रोजन स्तरीकरण जो होता है इसको किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस्पात रिक्त स्थान का मिश्र धातु है, तो इस्पात जो है ये लोहों का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, शरीर गुहा को क्या कहा जाता है जो मध्य जन स्तर द्वारा अस्तरित नहीं होती है और बहिर्जन स्तर और अंतःस्वत्जा के बीच मध्य जन स्तर के बिखरे हुए पाउच होते हैं? तो इनको सिलोम बोला जाता है, स्यूडोसिलोम बोला जाता है बेसिकली। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 के पर एक बाह्य अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान क्या होगा? यानी 0 केल्विन पर एक बाह्य अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान क्या होगा? तो ये 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को रोका जा सकता है? तो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनेशन के कारण इसको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है? तो कार्बन करेक्ट आंसर है। गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नमामि गंगे प्रोग्राम या कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया। पवन धाराएं किसके कारण उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी पर असमान ताप यानी कि जो टेम्परेचर होता है हर जगह अलग अलग होता है, तो ये असमान जो टेम्परेचर होता है उसके कारण पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग संख्या की मात्रा क्या है? तो ये होती है m⁻⁻1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? रतौंधी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस फूल को वनस्पतिक रूप से डायंस
के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलनार का फूल ये होता है जिसको डांस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो ये सनाद जो होता है, सन्नाद इसमें, या मौजूदा हार्मोनिक, है ना। तो हार्मोनिक, मौजूदा हार्मोनिक या सन्नाद इसको बोला जाता है बेसिकली। तो संगीत के सुर की कोटि जो निर्भर करती है ये सन्नाद पर करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि नेट बहाए बल शून्य है तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विरामावस्था में ही रहेगा और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व का नियम या जड़त्व का इनर्शिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट रिक्तिस्तान का एक अयस्क खनिज है। क्रायोलाइट जो है ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क या खनिज होता है। कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जिसको माइकोलॉजी या माइकोलॉजी इसको बोला जाता है। या कवक का जो अध्ययन किया जाता है ये माइकोलॉजी में ही किया जाता है। तो आपको याद रखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, आसानी से क्लिक हो जाएंगे क्वेश्चंस। अक्रिय गैसें रिक्तिस्तान होती हैं तो ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। अक्रिय जो गैसें होती है ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील गैसें होती हैं। हवा की गति को मापने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है? तो इसको एनोमोमीटर के नाम से जाना जाता है। नींबू के रस का पीएच मान 4 है, इसका अर्थ है कि यहाँ क्या होगा? यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइबरनेशन शीत निद्रा के दौरान मेंढक निम्नलिखित में से किसके साथ सांस लेता है? तो शीत निद्रा के दौरान मेंढक जो सांस लेते हैं ये केवल त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनस इनको बोला जाता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जल का वहन होता है। जाइलम की उपस्थिति जो होती है, या फिर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चंस बने कि जल का वहन पौधों में किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर ये जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है खाद्य पदार्थ को पौधे में, तो वो कौन करता है? फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम दोनों को याद रखिएगा। पौधे में जाइलम की उपस्थिति जो होती है ये क्या काम करती है? तो ये काम करती है जल का वहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आपका करेक्ट आंसर है। फ्लोएम का क्या काम है? खनिज पदार्थ जो होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आप दोनों याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो ये एक्रे किंग्डम्स में आती है। एक्रे किंग्स में आती है, ये आपको याद रखना है। एक्रे किंग्स यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये अग्नाशय के द्वारा उत्पादित किया जाता है। याद रखिएगा एक एक चीज़ें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये कई, अगर आपसे इससे ही सेम क्वेश्चंस भी पूछ लेगा ना पैटर्न चेंज करके, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित होता है? तो ये अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। या क्वेश्चन इस तरह से भी देगा कि बताइए अग्नाशय के द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। ऑप्शंस में लाइपेज दे देगा, 3 और अलग दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूको क्विंथेंसिस रिक्तिस्तान वर्ग के प्रमुख वर्णक है। तो ये फियोफाइसिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लेक पास्कल संबंधित है। तो देखिए ब्लेक पास्कल संबंधित है, ये कैलकुलेटर से संबंधित हैं। रिक्तिस्तान की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। तो रिकेट्स जो रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसायनों का। रिक्तिस्तान रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और प्ररोह निर्माण को प्रभावित करता है। तो ये साइटोकिनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में 2 निचले कक्षों को क्या बोला जाता है? तो इनको नीले बोला जाता है। और देखिए बायां नीले दायां नीले, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी। तो हृदय के जो निचले कक्ष होते हैं उनको नीले बोला जाता है। याद रखिएगा, नीचे वाला जो कक्ष होता है उनको नीले बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांतरा की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दीर्घ रोम के नाम से जाना जाता है। अम्ल हमेशा रिक्तिस्तान से बने बर्तनों में संग्रहित किए जाते हैं। तो कांच से जो बने बर्तन होते हैं उनमें संग्रहित हमेशा अम्ल को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। गाइज इन क्वेश्चन को आपको सीधे सीधे ही याद रख लेना है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको रट लेना है, क्योंकि साइंस में आप सभी को बताइए कि सबसे ज़्यादा एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए हैं और इन्हीं को कॉपी करके आपके नेक्स्ट जो एग्जाम होगी उसमें डाल दिया जाएगा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुई है सभी में यही देखने को मिला है
है ना। जीके में तो खैर उनसे रिलेटेड पूछ लेता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस कॉपी भी हो जाते हैं, है ना। अधिकांश कॉपी होते हैं पर कुछ रिलेटेड भी पूछ लेता है। बट साइंस में ऐसा पैटर्न नहीं कि साइंस में पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिपीटेड कम पूछता है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही कॉपी हो जाते हैं। तो आप मान के चलेगा, इनको आप अच्छे से कर लें, नहीं याद हो रहा है तो रट लें। यही सिंपल उपाय है इनको याद करने का, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा साइंस में ही रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो ये वायरस होता है, वायरस आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इसी हिसाब से दे रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो ये तिलचट्टा में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने का परिणाम नहीं है? तो यहाँ हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है, ये परिणाम होता है ना। ये देखिए, यह हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा है, दांतों को ब्रश करने का परिणाम कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है? तो ये आपका, यह हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने या चूनाश्म का प्रयोग करके कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूने का जो प्रयोग है ये कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के रिक्त स्थान में परिवर्तन लाती है? तो बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील जो विटामिन है इनका नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको बता दूं, पानी में जो घुलनशील विटामिन है ये, और वसा में घुलनशील विटामिन, इन दोनों को याद रखना है। आप आसानी से कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पानी में घुलनशील जो विटामिन है ये है विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी के जितने भी बचे हुए विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, है ना, तो विटामिन के हो गई। तो ये जो विटामिन है ये विटामिन वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। यानी कि आपको सीधा सीधा इतना याद रखना है कि बीसी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, और इन बीसी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं ये सभी वसा में घुलनशील हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपको एक याद रखना है, पानी में घुलनशील विटामिन बीसी हो जाएगा, बाकी जितने भी बचे सब वसा में घुलनशील है। इतना आप याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो ये मैग्नीशियम है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से क्या कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर ऊर्जा सबसे बेस्ट है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम या सबसे बेस्ट जो है ये सौर ऊर्जा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो सही खाद्य जो श्रृंखला है ये आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले भी, स्टार्टिंग आपने पढ़ा होगा, शुरू आपने जो पढ़ाई की होगी उस टाइम पर स्कूल वगैरह में। तो सबसे इसका जो सही एक क्रम है ये आपको याद रखना है। क्रम क्या होता है, सबसे पहले घास, घास के बाद में कीट, यानी घास को कौन खाता है? कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। इस तरह से ये क्रम चलता जाता है और खाद्य श्रृंखला का बेसिकली ये एक क्रम है। और सही क्रम आपको याद रखना है, घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़, ये आपको याद रखना है। ऑप्शंस आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप सोचेंगे ये सही है, ये सही है, ये सही है, और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, याद रहेगा पहले से, तो आप आसानी से कर लेंगे। पृष्ठ से परावर्तक, देखिए पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? उनको परावर्तित किरणें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन ये होता है। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ये पौधों को ठंडा रखती है, वाष्पोत्सर्जन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान क्रोकस सेटाविवस का योनि छत्रक है? तो ये केसर है, यानी केसर क्रोकस सेटाइवसस का योनि छत्रक होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान एक चमकदार अधातु है? तो आयोडीन आपका करेक्ट आंसर है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि कांच के साथ पारे की संजन और इसकी संजन से अधिक होती है। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि कांच के साथ पारे की संजन और इसकी असंजन से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है इसका प्रयोग करके हम एक विलय को विभक्त कर सकते हैं, विलयन से विलय को विभक्त कर सकते हैं। मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सामान्य परास क्या है। तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। यहाँ पर भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो क्षेत्र हैं जिनमें रिक्त स्थान जलवायु स्थितियां हैं। तो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो क्षेत्र हैं जिनमें चरम जलवायु स्थितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है। क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए इसका यूज भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि u और v प्रारंभिक और अंतिम वेग है और s समय है t में तय की गई दूरी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसका समीकरण आप सभी को पता होगा, काफी बार ऑलरेडी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरह का ये इक्वेशन होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो उसको कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत ये होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, CO2 रिक्त स्थान के गठन के कारण चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो CO2 जो होता है यह CO3 के गठन के कारण चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 जूल प्रति कॉलम के हिसाब से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। वायु के सापेक्षिक आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो हाइग्रोमीटर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस म्यूटस ये होता है, किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बोस म्यूटस जो है ये जंगली याक का वैज्ञानिक नाम होता है। पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए प्रमुख रूप से किसमें संचित होता है। तो ये नाभिक में संचित होता है डीएनए प्रमुख रूप से। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ वायु या गैस के प्रवाह की गति का विज्ञान है वायु गतिकी, इसको बोलता है। या क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, वायु या फिर गैस के प्रवाह की गति का विज्ञान कौन सा है, या फिर गैस के प्रवाह की गति का जो विज्ञान है इसको क्या बोला जाता है। तो वायु गतिकी इसको बोला जाता है। रिकेट्स विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। प्रकाशित तंतु फाइबर ऑप्टिज्म जिसको बोलता है ऑप्टिक्स नामक भौतिकी की एक शाखा का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है। लोहे की कीलों से भरी एक नाव झील पर तैर रही है। जब नाव से लोहे की कील हटा ली जाती है तो जल स्तर रिक्त स्थान हो जाता है, जल स्तर जो होता है ये गिर जाता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको। लोहे की कीलों से भरी एक नाव झील पर तैर रही है। जब नाव से लोहे की कील हटा दी जाती है तो जल स्तर में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जल स्तर का जो ये होगा ये गिर जाता है, जल स्तर जो होता है गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। तो अमोनियम को नाइट्राइट में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीज क्रॉसिंग को संदर्भित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीज क्रॉसिंग को संदर्भित करता है। तो संकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो लेंस होता है ये अवतल लेंस होता है और इसमें भी आपको अपोजिट भी लेकर चलते जाना है आपको। जैसे कि यहीं पर आपका क्वेश्चन में आपको क्लियर किया गया है। देखिए ये नाव वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको किया गया है, जल स्तर जो है जब नाव से लोहे की कील को हटा ली जाती है तो जल स्तर जो होता है ये गिरता है, और जब इसमें वापस से कीलें डाल दी जाती है खाली नाव में तो इसका जो जल स्तर है वो बढ़ता है। तो इसको अपोजिट वाले क्वेश्चंस में लेकर चलना है, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, कभी पूछेगा कि लोहे से की कीलें जो है हटा ली जाती है और कभी वापस से उसमें डालने की बोलता है। तो जल स्तर पूछता है कि गिरता है, बढ़ता है, क्या होता है। और इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों की क्रॉसिंग को संदर्भित करता है। संकरण हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो अवतल लेंस है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। तो दूर दृष्टि के लिए आपका उत्तल रहेगा, उत्तल। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि ठीक करने के लिए अवतल लेंस रहेगा। तो दोनों अपोजिट वाले भी आप याद रखिएगा, एक के साथ में एक और आपका कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है सालू मरादा थिमक्का, इनका नाम है। और ये एक वयोवृद्ध महिला है, दक्षिण भारतीय। वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। क्लोरोफिल का रिक्तिस्तान द्वारा पहले प्रथा को नामित किया गया था। तो क्लोरोफिल का केवेंतु और पैलेटियर द्वारा पहले प्रथा को नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का गलनांक क्या है? तो ये 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपित तंत्रिका के माध्यम से हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसको सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी H2O का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो केचुआ का जो उपयोग है ये करके वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खिले हुए पुष्प का एक प्रमुख भाग होता है? तो पंखुड़ियां होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो ये टेबल फैन में होता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर आपका रहेगा। एक समदर्शी प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की किरण को कितने रंगों में विभाजित करता है? तो 7 रंगों में विभाजित करता है। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग के छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो उनको श्वास रंध्र बोला जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? तो सीरियम। करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। एक लेंथेनाइड जो तत्व है ये निम्न में से कौन सा है? तो सीरियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नवजात लगभग रिक्तस्थान सांस लेता है। तो एक नवजात जो होता है ये लगभग 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जे में कार्य है ना ऊर्जा की एक मात्रक का सही मान है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV बराबर 1.6 × 10⁻19 जे यानी जूल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल में कार्य ऊर्जा की एक मात्रा का सही मान आपका यही है। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक द्विसहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये O2 आपका जुड़ा हुआ है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड में कौन से 2 प्रक्रियात्मक समूह हमेशा पाए जाते हैं? तो अमीनो और कार्बोक्सिल बेसिकली दोनों जो है पाए जाते हैं। अमीनो एसिड में कौन से 2 कार्यात्मक समूह हमेशा पाए जाते हैं? तो अमीनो और कार्बोक्सिल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा रूप पिंड के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है? तो ये केवल गतिज ऊर्जा आपका सही जवाब हो जाएगा। बेरिल रिक्तिस्तान का एक अयस्क खनिज है। तो ये बेरिलियम का होता है, बेरिल। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ पर नहीं डला हुआ है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो ये आप हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले एंटीबायोटिक दवाओं में से एक पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बहुगुणिता पॉलीप्लाइडी इसको बोला जाता है, किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर बहुगुणिता होती है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए टरबाइन की आवश्यक गति को बनाए रखने के लिए हवा की गति कितनी से अधिक होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर घंटा से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 4Fe ब्रैकेट में S है ना ब्रैकेट बंद प्लस XH2O प्लस 3O2 अभिक्रिया 2Fe2 और 3 है ना डॉट XH2O। तो ये जो है ये बेसिकली एक समीकरण है ना, एक समीकरण है बेसिकली, ये इक्वेशन है एक ये। तो ये जंग की है, रस्टिंग की है, एक अभिक्रिया है, समीक्रिया या फिर समीकरण ये है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? है ना, तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन क्रिया में एक प्रजाति संदमित होती है जबकि दूसरी प्रजाति जो है अप्रभावित होती है? तो ये असहभोजिता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोह और मैंगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस इनको बोला जाता है।
प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ये ललाट पाली में संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण किससे बना होता है या किससे बनता है बना है? पर्यावरण भू आकृतिक, जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोती में 80% से अधिक क्या होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है। ऊर्जा जरूरतों का 70% रिक्तस्थान द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। क्लियर है? ऊर्जा जरूरतों का 70% कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा किसका रोग है? तो यह नेत्र का रोग होता है, आइस का या आंख का रोग ये होता है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है ये एड्स का विषाणु ही करता है ना। तो याद रखिएगा, एड्स का विषाणु जो होता है ये वृद्धि किसकी वृद्धि करता है? तो ये या फिर क्या करता है? तो एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि करता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो एड्स का विषाणु जिम्मेदार होता है। केरकल किस प्रकार का जानवर है? तो जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। लंबाई की एसआई मात्रा क्या है? तो मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान से अधिक का शरीर का तापमान इंगित करता है कि व्यक्ति को बुखार है। 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक का शरीर का तापमान इंगित करता है कि व्यक्ति को बुखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चाक में क्या उपस्थित है? कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थिमज्जा में होती है, करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बक मिनरल फ्लेरिन का एक अपरूप है? तो आपका कार्बन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विपदी नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई? कार्ल लिनियस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो पोटेशियम की ये होती है। अगला क्वेश्चन है, सलिष्ट प्रचालक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं या किससे तैयार होते हैं? तो पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से ये तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया एक प्रजाति के लिए लाभदायक और दूसरी प्रजाति के लिए हानिकारक होती है? तो परजीविता ये इसको बोला जाता है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? तो ये प्रेरक होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है? तो बिटुमेनी कोयला ये होता है, ये एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम प्रकार का है? तो बिटुमेनी करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष प्रकाश की एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण होती है। तो प्रकाश की विपीचन के कारण ये होती है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो मीथेन एक प्रकार का कोई भी तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से किसका गुणन मंद गति से में होता है? तो कृमि और कीड़े जो होते हैं इनका जो गुणन होता है मल्टीप्लिकेशन, ये जो होता है मंद गति में होता है। रक्त में ग्लाइकेडेट हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो याददाश्त का जाना ये उसमें से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टासिस वास्तव में एक फेफड़े का रोग होता है। तो ये फेफड़ा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने अपनी जो है सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो ये समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान इनमें होता है। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्लोरोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। लोहा लगभग 31 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यह 2861 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो ओविपेरस इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से के पीछे बनता है, आभासी होता है और आकार में बड़ा होता है। तो वस्तु कहाँ स्थित है? तो वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव यानी पी के बीच में होती है। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइज, इस वीडियो में हमने टॉप 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं और आगे आने वाली वीडियोस जो आपको मिलेगी उनमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कवर करवाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चंस पटवारी, कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, ग्रुप 4 इन सभी के कवर हो पाए। क्लियर है? तो आप ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोज़ को ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले कवर करवा पाएँ। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी कांस्टेबल की, उसमें जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई भी चार्जेस का नहीं है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इससे पहले की पीडीएफ सभी डाल चुके हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी।
और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। ये हमारी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, जैसे कि एमपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 के लिए स्पेशल बेस्ट, है ना। तो इनका भी डेमो जरूर चेकआउट करिएगा, नए पैटर्न पर आधारित है और काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इन पर चल रहा है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न की नहीं है, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, 2022 की बुक और 2021 की बुक पे अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये एमपीजी की टेस्ट सीरीज है, ये वीडियो कोर्स है, तो इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो गाइज मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।